Hello, my dear spiritual family. I am रिया. वेलकम टू माय चैनल. तो आज का टॉपिक है ट्विन फ्लेम स्टेजेस. किन किन स्टेजेस से होकर ट्विन फ्लेम गुजरते हैं और तब जाके रियूनियन प्राप्त करते हैं, रियूनियन को अचीव करते हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले जो होता है वो होता है हमारा आई कांटेक्ट. डिवाइन प्लानिंग के अनुसार हमें हमारे ट्विन से इस अर्थ पे मिलवाया जाता है. अब ज़्यादातर केसेस में तो आई कांटेक्ट ही होती है. हमें हमारे ट्विन से आई कांटेक्ट कराया जाता है. आई कांटेक्ट का मतलब कि जैसे हम हमारे ट्विन की आँखों में देखते हैं. जब दो ट्विन्स एक दूसरे की आँखों में देखते हैं तो वो सिर्फ उनकी आँखों में नहीं बल्कि उनकी सोल को देख लेते हैं और पहचान लेते हैं कहीं ना कहीं कि ये वही सोल है जिसे मैं इतने जन्मों से ढूंढ रहा हूँ. ट्विन फ्लेम एक जन्म से नहीं कितनी ही जन्मों से एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं. किसी किसी जन्म में तो वो अपने ट्विन से मिलते भी नहीं हैं. पूरा जन्म उनका, पूरी जर्नी उनको ढूंढने में ही निकल जाती है. न जाने ऐसे कितने जन्म हैं जिसमें ट्विन फ्लेम्स अपने ट्विन को ढूंढने में निकाल देते हैं और तब जाके कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा जन्म जिसमें डिवाइन उन्हें उनकी सोल यानी उनकी ट्विन से इस अर्थ प्लेन पे मिलवाते हैं. ये सब सोल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होता है. वो सोल कॉन्ट्रैक्ट जो हम अपने ट्विन के साथ अपने डिवाइन से कर इस अर्थ पे आते हैं. और उसके बाद हमारा आई कांटेक्ट होने के बाद मानो ऐसा लगता है कि जैसे पहली फीलिंग तो यही आती है कि जैसे मैं इस इंसान को बरसों से जानती हूँ, सदियों से जानती हूँ. क्यों जानती हूँ मैं इसे, कहाँ देखा मैंने इसे. बहुत सारी यादें जो पास्ट लाइफ की होती है वो आपके माइंड में रिपीट होने लगती है. भले ही आपको कुछ पता ना चले, आपको कुछ दिखे ना, लेकिन आपकी सोल इस चीज़ की अच्छे से पुष्टि कर लेता है कि हाँ, इससे मेरा कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है. ये बहुत अपना सा है, बहुत मतलब कोई तो कनेक्शन है इससे, इसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ. और ये मीटिंग आपकी आई कांटेक्ट की आपसे फर्स्ट टाइम ही होती है. अब यहाँ पे दो केसेस होते हैं. एक तो आई कांटेक्ट की और दूसरा है कि आप सोशल मीडिया के द्वारा भी अपने ट्विन से मिल लेते हो. जैसे कि आप अपने ट्विन का फ़ोटो देख लेते हो और उससे भी आपकी सोल पहचान जाती है कि इस इंसान से मेरा कोई ना कोई संबंध है. उसकी तरफ आपका अनकंडीशनल लव, अट्रैक्शन बहुत ही अधिक होता है. और अगर किसी किसी केस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि आप अपने ट्विन की सिर्फ वॉइस ही सुन लेते हो किसी फ़ोन कॉल के ज़रिए या किसी वीडियोज़ के थ्रू. आप सिर्फ उनकी आवाज़ सुन लेते हो, उससे ही आपको मतलब ऐसा अनुभव हो जाता है कि इससे मेरा कोई ना कोई कनेक्शन है. और उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा बबल फेस. ट्विन फ्लेम की जो बबल फेस होती है काफ़ी इंटेंस होती है, काफ़ी लवेबल होती है. इतना प्यार होता है उसमें कि मानो पूरी उस बबल फेस में मानो कितने जन्म की जो ट्विन फ्लेम्स की जो क्या बोले से जो प्यास होती है, जो एक तरफ होती है अपने ट्विन को देखने का, उससे मिलने का, उससे बात करने का, मानो सब पूरा हो गया हो, सब कुछ पूरा हो गया हो. और ये बबल फेस ज़्यादा दिन की नहीं होती है, महज 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, किसी किसी के लिए 1 महीने या उससे ज़्यादा भी. और उस बबल फेस में मानो कि आपकी पूरी लाइफ की जितनी भी ख्वाहिश है, जो भी है, वो सब कंप्लीट होगी. एक कंप्लीटनेस का एहसास, एक होलनेस का एहसास होता है ये बबल फेस. और उसके बाद बबल फेस से जब हम होकर गुजरते होते हैं तो कहीं ना कहीं डीप डाउन किसी एक ट्विन के मन में किसी चीज़ का फ़ियर होता है. किसी को अपनी फैमिली का फ़ियर, तो किसी को सोसाइटी का फ़ियर. और जैसे ही ये फ़ियर आपके दिल और दिमाग में हावी होता है वैसे ही आपका ट्विन आपसे मिरर करते हुए दूर होने लगता है आपसे. और फिर शुरू होता है रनर चेज़र स्टेज. ये रनर चेज़र स्टेज में एक ट्विन जो सब कुछ छोड़कर
अपने ट्विन के पीछे पड़ा रहता है, उसे एहसास दिलाने के लिए कि तुम मानो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ। और एक ट्विन जो सोचता है कि इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है किसी से, और उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखने लगती है कि ज़रूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, वरना कोई अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे इस तरह से क्यों पागल होगा। और फिर ये ज़्यादातर रनर ट्विन ही करते हैं, यानी कि डीएम ही करते हैं, क्योंकि डीएम काफ़ी अच्छे लेवल पे होते हैं, लग्जेरियस लाइफ जीने वाले अच्छे पोस्ट पे होते हैं। उन्हें डिवाइन सब कुछ देते हैं, बस मन की शांति नहीं। और उनको मन की शांति तब मिलती है जब वो अपने डीएफ से मिलते हैं। बबल फेस में भी वो एक कंप्लीटनेस का एहसास करते हैं अपनी डीएफ के साथ में, और फिर भी वो रन करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस दुनिया में इस तरह के प्यार होते ही नहीं हैं। उन्हें अपने लाइफ में कितने ही धोखे मिले होते हैं, बहुत सारे, और उनका एक्सपीरियंस प्यार को लेकर ना बहुत बुरा होता है। इसी वजह से वो भागने लगते हैं। और एक ट्विन जब रन करता है तो दूसरा ट्विन उसे बहुत चेज़ करता है, उसे एहसास दिलाता है कि तुम मानो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और फिर ये रनर चेज़र स्टेज बहुत टाइम का होता है, मतलब किसी किसी की ये सोल के ऊपर है, आपकी सोल कितना मैच्योर है जो इस चीज़ से कितना जल्दी बाहर आता है, या फिर आप कितने दिन तक इस फेज़ में बने रहते हो। फिर जाके आपको जो डीएफ्स होती है उन्हें एहसास होता है कि वो इसलिए नहीं बनी है कि वो किसी को चेज़ करते रहे, अपना सब कुछ दाव पर लगा दे, अपनी डिग्निटी, अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट सब कुछ दाव पर लगा के किसी के पीछे इस तरह से पागल रहे, भागती रहे। उसके बाद डीएफ फैसला करती है। और ये जो रनर चेज़र स्टेज होता है, इसी में हमारा डार्क नाइट ऑफ द सोल की स्टार्टिंग होती है। और फिर जब डीएफ अपने आप पे जब आती है, वो जब फैसला करती है कि नहीं, उसे अब चेज़ नहीं करना है, बहुत हो गया। वो जब चेज़ करती है तो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरती है, और वो डार्क नाइट ऑफ द सोल काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। इतना दर्द होता है उसमें कि उसको बयान करना भी मतलब काफ़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो आप सब में से जो भी ट्विन फ्लेम डार्क नाइट ऑफ द सोल को पार किए हो, उन्हें अच्छे से पता होगा ये कितना पेनफुल होता है, कितना दर्द भरा होता है। और फिर जाके वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलती है, और उसके बाद वो सेल्फ लव में आती है। सेल्फ लव, अपने आप को समझती है कि नहीं, वो जाता है तो जाए, अब इतना सब कुछ खोकर जब मैं उसे नहीं पा सकी तो अब मुझे और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। और तब जाके सिलेंडर की स्टेज आती है, जब वो डिवाइन को सिलेंडर करती है कि मैं इस रिलेशनशिप को आपको सिलेंडर करती हूँ। मैंने इतना जेन्युइनली चाहा उससे, अनकंडीशनली चाहा उससे, और वो मेरे पास नहीं आया, वो मेरे प्यार को नहीं समझा। अब आप समझाओ उससे, और अगर मेरे प्यार में सच्चाई है तो आप उसे मेरे पास लेकर आओ। और फिर वो स्टेज जब सिलेंडर की होती है, जब वो सिलेंडर करती है, तब जाके डिवाइन उनके सामने ये रिवील करते हैं कि वो और कोई नहीं, वो आपका ट्विन है, आपका डीएम है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, वो और कोई नहीं है, वो आप ही का सोल है। और तब जाके डिवाइन फेम 9 के सामने इनर वर्क का इनर वर्क को रिवील करते हैं डिवाइन कि देखो, ये सब करने हैं, आपको साधना करनी है, अपनी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करनी है, और तब जाके कहीं ना कहीं आपको आपके डीएम से मिलाया जाएगा। और डीएम के प्यार में इतनी अंधी होती, इतनी पागल होती है, इतना मतलब अपने आप को उसमें इन्वेस्ट कर चुकी होती है कि उसके पास और कोई चारा नहीं बचता है उसके डीएम को पाने के अलावा। उसके अंदर इतना प्यार होता है अपने डीएम के लिए कि उसके सामने और कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका डीएम का प्यार, सिर्फ उसको डीएम चाहिए और कुछ भी नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन बचपन से तरसती होती है एक सच्चे प्यार को, और वो प्यार उसको उसके डीएम से मिलता है, और उसको अपने डीएम में ही दिखता है और किसी में नहीं वो सेटिस्फैक्शन। तो जब डिवाइन रिवील करते हैं उसके सामने इनर वर्क का प्रोसेस, तब जाके वो जब शुरू में डिवाइन फेमिनाइन इनर वर्क करने के लिए रेडी होती है, तब
उसके दिमाग में सिर्फ यही होता है कि इस इनर वर्क को करके मैं अपने डीएम को पालूंगी, उसे चाह लूँगी, उसे अपना बना लूँगी, उसे बताऊंगी कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और हम इस अर्थ पे किसी चीज़ के लिए आए हैं, कोई पर्पस को पूरा करने के लिए आए हैं, अपने सोल पर्पस को अंजाम देने के लिए आए हैं। और वो इनर वर्क में निकल जाती है करने को, करते रहती है इनर वर्क करते रहती है। ऐसे ही इनर वर्क करते करते धीरे धीरे इनर वर्क का असर होने लगता है और डिवाइन फेमिनाइन, जो डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनाइन होती है, वो डिस्टॉर्टेड से डिवाइन फेमिनाइन में आने लगती है। एक फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन बनने का सफ़र यहाँ से शुरू कर देती है और उसके बाद धीरे धीरे ये इनर वर्क उन पे इतना अच्छे से असर करने लगता है कि धीरे धीरे सबसे पहले वो सेल्फ़ लव में आने लगती है। वो बहुत प्यार करती है अपने आप से और ये सेल्फ़ लव उनको, इनकी पहली सीढ़ी होती है उनके इनर वर्क का। वो अपने आप से प्यार करने लगती है और उसके बाद वो इनर वर्क में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मतलब डिवाइन उनके दिमाग से थोड़ा थोड़ा करके उनके डीएम की याद को ना कम करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि डीएफ याद नहीं करती है, 24 घंटे में एक न एक टाइम ज़रूर वो याद करती है, लेकिन जब शुरू में इस जर्नी में डीएफ आते हैं उस टाइम तो डीएम के अलावा डीएफ के दिमाग में और कोई भी बात नहीं, कोई भी इंसान नहीं, कोई भी याद नहीं, कोई भी पेन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ डीएम। उनका एक ही होता है, सिर्फ डीएम डीएम डीएम। और उसके बाद वो डीएम की याद डिवाइन उसको थोड़ा करके कम करने लगते हैं। फिर एक टाइम जब वो अपने इनर वर्क में बहुत आगे निकल जाती है, वो अवेकन हो जाती है, फुल्ली अवेकनिंग में आ जाती है। डिवाइन उनकी अवेकनिंग कराते हैं और वो फुल्ली अवेकन हो जाती है और उसके बाद उसके दिमाग से डीएम निकलने लगते हैं। हाँ, उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो डीएम को भूल जाती है, लेकिन हाँ उनके सामने डिवाइन उनका सोल पर्पस रिवील करते, तब वो डीएम को नहीं अपने सोल पर्पस को चेस करती है। वो अपने डिवाइन में इतनी मग्न हो जाती है, उनका कनेक्टिविटी उनके डिवाइन से इस तरह होता है कि वो बस कहती है डिवाइन से कि मुझे आप मिल गए, मुझे सब मिल गया, मेरे डिवाइन, मेरे बाबा। वो जिस भी एनर्जी को मानती है उसके साथ पूरे कनेक्टेड हो जाती है और वो टाइमिंग होता है उनके डिवाइन से मर्जिंग का। डिवाइन जब उनको अपने में मर्ज करते हैं, जब एक सोल, एक डिवाइन फेमिनाइन के सोल अपने डिवाइन में मर्ज होती है, उसके बाद उसे डीएम नहीं बल्कि वो सिर्फ डिवाइन ही करती है और वो बहुत खुश होती है कि मेरे सामने मेरा सोल पर्पस रिवील हुआ है। डिवाइन जब उसके सामने उसका सोल पर्पस रिवील करते हैं वो बहुत खुश होती है, पूरी ईमानदारी पूरी सच्चाई से अपनी सोल पर्पस पे लग जाती है। अब बात यहाँ पे ये नहीं है, कितने सारे वीडियोज़ में ऐसे भी बताए गए हैं कि जब रीयूनियन होता है तभी सोल पर्पस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिवाइन आपको पहले ही उस दौर में निकाल देते हैं कि आपको कौन सी चीज़ में आपको आगे बढ़ना है और किस चीज़ से रिलेटेड आपका सोल पर्पस होगा। और कहीं ना कहीं आप बचपन से ही इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हो आपकी सोल पर्पस में। जैसे आपको टीचिंग करना पसंद है तो आपको बचपन से ही आपको सबको ज्ञान देना पसंद होगा, किसी किसी चीज़ का नॉलेज होगा आपके अंदर, आपको नॉलेज गेन करना अच्छा लगेगा और उसमें नॉलेज आप स्पिरिचुअलिटी का भी नॉलेज गेन कर सकते हो। और लास्ट में यही आपका सोल पर्पस होता है कि आप एक स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअल टीचर बनो और यही आपका सोल पर्पस होता है। ऐसे ही डिवाइन सबको अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद वो अपने सोल पर्पस में लग जाती है। डिवाइन उन्हें तरह तरह के साइन देने लगते हैं और इधर जब डिवाइन फेमिनाइन अपने सोल पर्पस में लग जाती है, अपने इनर वर्क में आगे हो जाती है, तो उधर डीएम के लाइफ में काफ़ी उथल पुथल होते हैं। डीएफ जो सेपरेट हो जाते हैं अपने डीएम से, बिना कुछ कहे अपने डीएम की लाइफ से निकल जाते हैं। उनके पास और कोई रीज़न नहीं होता है कुछ बताने का, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि मैं इसे इतना चाहते हुए भी इससे इतना दूर क्यों हो रहा हूँ। उनके पास कोई रीज़न नहीं, क्योंकि ये सब डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए डीएम को भी कुछ नहीं पता। और उसके बाद वो जब डिवाइन फेमिनाइन से सेपरेट होते हैं, उसके बाद वो बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरते हैं अपने कार्मिक वर्ल्ड में जो उनको दिया गया है। जिस तरह से डिवाइन फेमिनाइन को स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिया गया है बैलेंस करने को, उसी तरह से डिवाइन मस्कुलाइन को कार्मिक वर्ल्ड दिए जाते हैं।
और वो जब अपने कार्मिक वर्ल्ड में जाते हैं, अपना कर्मा को डील करते हैं, उसे क्लियर करते हैं, और उसके बाद उनके लाइफ में बहुत उथल पुथल होती है। और फिर हर रोज़ उनको डीएफ की याद आती है कि मैंने उसे क्यों छोड़ा। वो गिल्ट की एनर्जी में चले जाते हैं, हर्मिट मोड में चले जाते हैं और एनालाइज़ करते हैं कि वो जब मेरे लाइफ में थी तो कितनी खुशियाँ थी और मैंने उसे कितना दर्द दिया, मैंने कैसे उसे इग्नोर किया, मैंने कैसे उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, मैं कैसे उससे दूर हो गया। और उन्हें सेपरेशन का दर्द भी बहुत होता है कि अपनी हंसती खेलती दुनिया को मैंने खुद अपने हाथों से तबाह कर दिया। और ऐसी एक गिल्ट की एनर्जी में बहुत साल लगा देते हैं डीएम, बहुत महीने, बहुत साल। और तब जाके यहाँ डिवाइन फेमिनाइन की पूरी मतलब चेंज हो जाती है, वो पूरी चेंज हो जाती है। डिवाइन फेमिनाइन एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन बनने तक का पूरा सफ़र वो तय करती है। और उसके बाद कहीं जाके जब वो अपने सोल पर्पस में मग्न हो जाती है, अपने डीएम को छोड़कर बस डिवाइन पे छोड़ देती है कि हे मेरे डिवाइन, आपको जब मेरे डीएम से मिलवाना होगा तब आप मिलवा देना, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और ये कहकर वो अपने डिवाइन के साथ अपना सोल पर्पस करने लगती है। तब जाके कहीं उनके डीएम को ये रियलाइज़ होता है कि मैंने किसे छोड़ा है। और जब डिवाइन फेमिनाइन आगे बढ़ती है तो डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग भी डिवाइन करा देते हैं। और उसके बाद डिवाइन मस्कुलाइन भी धीरे धीरे इस जर्नी को समझने लगते हैं। उन्हें भी एंजल्स नंबर दिखाए जाते हैं, उन्हें भी साइन दिए जाते हैं, लेकिन यही है कि वो समझने में थोड़ी देर लगाते हैं क्योंकि वो डिवाइन फेमिनाइन की तरह इतने ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन बाद में वो भी कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद कहीं जाकर उनकी अवेकनिंग होती है। अवेकनिंग के प्रोसेस में कई महीनों से लेकर साल भी लग जाते हैं। और इधर डिवाइन फेमिनाइन बहुत आगे निकल चुकी होती है। और तब डिवाइन मस्कुलाइन के दिमाग में ये भी आता है कि मैंने अपने डीएफ को खो दिया, अब तो इतने साल हो गए, पता नहीं मेरी डीएफ अब क्या कर रही होगी। अगर वो अनमैरिड है तो क्या उसकी मैरिड हो गई, या वो मैरिड है वो अपनी ही दुनिया में मग्न हो गई होगी, अब उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं। ये सोच कर वो हर रात तड़पते हैं, हर दिन तड़पते हैं। फिर एक दिन डिवाइन उनके अंदर ये बात ला ही देते हैं कि तुम्हें उससे कांटेक्ट करना है, एक बार तो और मिलना है उससे तुम्हें। और वो होती है आपका रीयूनियन का स्टेज, जब डिवाइन डीएम को पूरी तरह से रेडी करते हैं अपनी डीएफ से मिलाने के लिए। और तब होता है कहीं जाके शिव शक्ति का मिलन की जर्नी। और तब डीएम आते हैं अपनी डीएफ के पास में, अपनी फीलिंग को कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बिना कितना दर्द में था, माफ़ी में मांगते हैं कि मैं तुमसे दूर जाकर बहुत दुख में था, मैंने तुम्हें बहुत सताया, बहुत परेशान किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बहुत सारी बातें खुलकर बातें करते हैं डीएम। और तब जाकर उनको बताते हैं कि मुझे ये सारे एक्सपीरियंस हुए तुमसे दूर रहकर। और तब जाके डिवाइन फेमिनाइन को ये अच्छी तरीक़ा से पता हो जाता है कि मेरे डीएम अवेकन हो के आए हैं। उसके बाद वो डीएम से स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें शेयर करती है। तब दोनों अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और 3D लाइफ को बैलेंस करके पूरी तरह से रीयूनाइट होते हैं। ये होती है शिव शक्ति के मिलन और डिवाइन फेमिनाइन का पूरा सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। और यहाँ से वो लोग अब दोनों ही मिलकर, दोनों ही सोल एक होकर अर्धनारीश्वर फॉर्म में आकर शिव शक्ति में मर्ज होकर और अपने सोल पर्पस को अंजाम देते हैं। और डिवाइन उन्हें ब्लेस्ड करते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग। और मैं दुआ करती हूँ आप जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन जो इस वीडियो को सुन रहा है, मैं पूरी दिल से दुआ करती हूँ कि आप भी जल्दी ही अपने डीएम से, अपने ट्विन से रीयूनाइट हो और अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ें। और डिवाइन को बहुत 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 धन्यवाद दें कि कम से कम उन्होंने इस लाइफ टाइम में आपको आपके ट्विन से मिलाए तो है, वरना कितने जन्म तो ऐसे ही निकल जाती हैं। वीडियो को पूरा सुनने के लिए थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।